नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 जुलाई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र शाम 4:43 तक और इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। हर्षण योग चतुष्पाद करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे दिन में 10:59 तक और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज सायंकाल पुष्य योग के मिलने के कारण गुरु पुष्य योग का भी निर्माण हो रहा है। अब चूंकि यह योग सायंकाल मिलेगा, तो आप सभी को मैं एक ही बात कहूंगा, आज विशेष रूप से एक घी का दिया अपने पितरों के नाम से, एक कुल देवता के नाम से, और साथ ही साथ एक घी का दिया अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अवश्य जला दीजिएगा। और बाकी कोई कार्य अगर करना चाहें तो साधना कर सकते हैं। सायंकाल में मां लक्ष्मी की विशेष आराधना कर सकते हैं। कोई मंत्र इत्यादि जपना हो, मां लक्ष्मी की कोई विशेष आराधना करनी हो, जैसे श्री सूक्त का पाठ करना हो, तो वो भी बड़ा ही श्रेष्ठ फलदायक माना जाएगा। आप कर सकते हैं। कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे रहस्य छिपे होते हैं, अगर वो सामने आ जाए तो हो सकता है जिंदगी बदल जाए। आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ऐसा रहस्य है जो आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल दे? एक ऐसा गुप्त संकेत जो आपको धन संपदा की चाबी आपके हाथों में देने वाली है। आज के दिव्य महाप्रयोग में एक ऐसे अद्भुत सूत्र की चर्चा है, देवगुरु बृहस्पति से संबंधित। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य और ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ही गुरु और चंद्रमा युति बनाकर मिथुन में। चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्य बुध के साथ इनकी युति होगी। केतु और मंगल युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में 2 ग्रह शनि और बुध यथावत वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। आज चंद्रमा का जो संचरण है वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है और सायंकाल फिर शनिदेव के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। अब देखा जाए तो आज गुरुवार का दिन है और गुरु के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत
प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। उनतीस जुलाई दिन मंगलवार, प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण और मूंगा धारण करना चाहते हैं, प्रवाल रत्न धारण करना चाहते हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा की यात्रा करना चाहते हैं तो यह कार्य प्रातः 8:03 से 9:03 के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। ये आज के मुहूर्त नहीं, आज से ठीक 5 दिन बाद के मुहूर्त हैं। क्या आपने अपनी जन्म कुंडली में इस सूत्र को आजमा लिया है? कौन से सूत्र को? कुंडली को 5 भाग में बांटकर आपने देखा कि आपके लग्नेश किस हिस्से में आ रहे हैं, किस भाग में आ रहे हैं। आपके लग्नेश जीवन पर्यंत आपको धन, सुख, सफलता देने वाले हैं या पूरी जिंदगी संघर्ष और कष्ट देने वाले हैं? एक बार इस सिद्धांत को समझकर अपने जीवन को पर अगर आपने लागू कर लिया तो आपका जीवन सुखद हो जाएगा। एक बड़ा ही अद्भुत और बेहद गहरा विषय ज्योतिष का, अगर आप इस विषय को अभी तक नहीं देखे, इस कार्यक्रम को आपने अभी तक नहीं देखा, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य एक बार देख लीजिए। ये बेहद काम का विषय है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में देव गुरु बृहस्पति की, उनकी शुभता की जितनी भी चर्चा की जाए कम है। आपने खूब सुनी है, मेरे मुंह से तो खूब ही सुनी है। देव गुरु बृहस्पति, जन्म कुंडली खोलिए और मैं जानता हूं आप लोगों को रटा रटाया याद होगा। आपकी जन्म कुंडली में देखिए किस भाव में बैठे हैं देव गुरु बृहस्पति, क्योंकि जिस भाव में बैठे हैं देव गुरु बृहस्पति उससे ठीक 8 घर आगे आपकी कुंडली में गुप्त धन संपदा, आर्थिक अवसर और वित्तीय रहस्य का भंडार छिपा हुआ है। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति समृद्धि, विस्तार, आर्थिक स्थिरता के नैसर्गिक कारक ग्रह हैं और देव गुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से ठीक 8वें भाव पर अपनी अप्रत्यक्ष ऊर्जा सक्रिय करेंगे। इससे संबंधित जो आर्थिक धन और जो भी रहस्य इत्यादि की चीजें हैं वो धीरे धीरे जीवन में प्रकट होंगी, क्योंकि 8वां जो भाव होता है वह अचानक धन, विरासत, अप्रत्याशित लाभ, गुप्त संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है। आशा करता हूं इस सूत्र को आपने समझ लिया होगा। जब भी हमें किसी विशेष चीज के बारे में जानकारी चाहिए होती है, हमें उसके लिए हमारे पास ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कि उस भाव से, भाव को ही लग्न बना करके उस भाव के हर भाव आगे के भाव को हम देखकर उस विषय को समझ सकते हैं। अथवा उस चीज के कारक ग्रह, अगर मान लीजिए कि हमें अपने जीवन काल में आकस्मिक धन के बारे में जानना है, गुप्त धन के बारे में जानना है, या हमें यह जानना है कि हम अपने जीवन काल में ऐसा कितना धन बना सकते हैं जिसे हम अपने पीढ़ियों के लिए छोड़ जाएं, तो इसके लिए आपको 2 चीजें आपके पास हैं, एक तो भाव और दूसरा है उस भाव का कारक। भावपति से भी यह बात विचार किया जाता है, लेकिन मुख्य 2 ही चीजें होती हैं, भाव और भाव कारक। तो भाव तो दूसरा भाव धन का है, लेकिन देव गुरु बृहस्पति को धन का कारक कहा गया है और वो जिस भाव में भी आपकी कुंडली में बैठे हैं, आपकी कुंडली के जिस भाव में बैठे हैं उससे ठीक 8 घर आगे वाले भाव को वो ऐसे ही सक्रिय करेंगे जैसे लग्न अष्टम भाव को सक्रिय करता है और अष्टम से आकस्मिक चीजों का विचार होता है, गुप्त चीजों का विचार होता है, वैसे ही गुप्त धन, गुप्त शिक्षा, आध्यात्मिक जो रहस्य इत्यादि है उसका विचार
कुंडली के उस भाव से होगा जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, उससे ठीक 8वें भाव से। एक उदाहरण से समझिए, आपको मैं 2-4 उदाहरण देकर समझाता हूं। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति द्वितीय धन भाव में बैठे हैं, तो द्वितीय भाव से 8 घर आगे आप गिनेंगे तो कुंडली का कौन सा भाव आएगा? कुंडली का 9वां भाव आएगा, भाग्य भाव आएगा। इसका क्या मतलब निकला? तो ऐसा जातक जिसकी कुंडली के दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, उसके लिए नवम अर्थात भाग्य भाव में उसका गुप्त धन छुपा हुआ है। अब वहां से गुप्त धन क्या हो सकता है? तो जरा समझिए, नवम भाव से पिता के सुखों का विचार, शिक्षा, उच्च शिक्षा, विदेश, भाग्य का विचार होता है। एक सामान्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसा जातक, उसको ज्यादा प्रयास ही नहीं करना, भाग्यवशात ही इसको जीवन काल में खूब गुप्त धन इत्यादि प्राप्त होता रहेगा, उसका नवम भाव यदि बली है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा जातक विदेश के माध्यम से, ऐसा जातक पिता अथवा अपनी शिक्षा के माध्यम से जीवन काल में खूब अचानक धन लाभ करेगा। ऐसी परिस्थिति उसके जीवन काल में बनेगी जहां उसके पास आकस्मिक धन खूब आएंगे। और भी कुछ भावों से समझिए, यदि कुंडली के चौथे भाव में मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, सुख का भाव है, तो इससे 8वां भाव कुंडली का 11वां भाव होता है, लाभ भाव होता है। लाभ भाव से लाभ का तो विचार होता ही है, नेटवर्किंग का, बड़े भाई बहनों का विचार होता है। अब जिनकी कुंडली में ऐसी स्थिति है, हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक अपने सामाजिक संबंधों से, मित्रों से, नेटवर्किंग के जरिए अप्रत्याशित धन लाभ पाएगा। हो सकता है बड़े भाई बहनों के सहयोग से भी पाएगा। मान लीजिए गुरु कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं, तो 7वें भाव से 8वां भाव कौन सा होगा? तो जन्म कुंडली का दूसरा भाव, जो धन संपदा परिवार का भाव होता है। अगर ऐसी स्थिति है तो व्यक्ति को जीवन काल में विवाह के बाद जीवन साथी के सहयोग से और पैतृक रूप से जो संपदा घर की है, अचानक कोई विरासत मिल जाए, कोई पैतृक संपदा मिल जाए। गड़ा धन दूसरे से विचार नहीं होता, लेकिन दूसरे भाव से किस बात का विचार होता है? तो दूसरे भाव से विचार होता है पैतृक संपदा का। तो संभवतः विवाहोपरांत कोई विशेष पैतृक संपदा ऐसे जातक को प्राप्त हो जाए। मान लीजिए जन्म कुंडली के 10वें भाव में, करियर भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो उससे 8वां भाव कुंडली का 5वां भाव होता है। तो ऐसे जातक का गुप्त धन, उसके जीवन में आकस्मिक धन संपदा कहां छुपा हुआ है? तो 5वां भाव शेयर मार्केट है, निवेश है, संतान है, संतान की प्रतिभा है। हम कह सकते हैं ऐसा जातक संतान के आगमन से, संतान की प्रतिभा से अपने जीवन काल में अचानक खूब राइज करेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने संतान के माध्यम से ही नाम सम्मान पाते हैं। शेयर मार्केट से ऐसा जातक खूब पैसा कमाएगा। कहने का तात्पर्य, प्रिय दर्शकों, इस विषय को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। वैसे ये बहुत कठिन नहीं है, परंतु समझना क्या है? आपको समझना है कि हम देवगुरु बृहस्पति को जहां देख रहे हैं, उससे ठीक 8वां घर जो हमें आगे मिल रहा है, उस भाव के बारे में हमें विचार करना है कि काल पुरुष की कुंडली में इस भाव से किन किन चीजों का विचार होता है। इस विषय को अगर मुझे और बताना हो तो मुझे ज्यादा और कुछ नहीं बताना, क्योंकि मूल सूत्र आपको मैं समझा चुका हूं। मूल सूत्र यही है। इसमें आपको मैं ज्यादा से ज्यादा यह बता सकूंगा और कि हम जिस भाव का विचार कर रहे हैं उससे और हम किन किन चीजों का विचार कर सकते हैं। तो जिन जिन चीजों का हम विचार, अच्छा अब देखिए, ज्योतिष अपने आप में कितना गूढ़ है, कितना बड़ा साइंस है, इसको ऐसे समझ लीजिए। अब इसमें कड़ियां जुड़ने लगेंगी। मान लीजिए कि एक उदाहरण से समझाता हूं। चलिए, हम जन्म कुंडली के 10वें में, आखिरी सूत्र 10वां था, 10वें में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो 10वें से 8 घर आगे कुंडली का 5वां भाव आता है। हम और कुछ नहीं, शेयर मार्केट के बारे में यहां से विचार कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि ऐसा जातक अप्रत्याशित लाभ या गुप्त लाभ शेयर मार्केट के थ्रू पाएगा। उसमें निवेश करके भी हो सकता है और पर डे जो लोग करते हैं, इंट्राडे जो करते हैं, उससे भी हो सकता है। तो ये तो एक सामान्य सी बात हो गई, इतना आपने सूत्र समझ लिया। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई से विचार करने जाएं तो हम जरा देखें कि कुंडली में 5वें भाव की स्थिति कैसी है, पंचम पति कितने मजबूत हैं। इससे बात खत्म नहीं हुई। अब हम विचार कर रहे थे शेयर मार्केट से बहुत बड़ा पैसा जातक को मिल सकता है, तो हम देखेंगे इसका बुध कैसा है। समझ रहे हैं आप? सूत्र अपने आप में, मैं जो आपको दिव्य महाप्रयोग में बताता हूं वैसे सूत्र, मूल सूत्र बता देता हूं, लेकिन हर सूत्र के साथ और भी बहुत सारे सूत्र जुड़े होते हैं। अब उन सभी सूत्रों को एक साथ जोड़कर और तब जाकर के कोई विशेष निष्कर्ष निकाला जाए तो ज्यादा करीब हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर हम पंचम का विचार कर रहे हैं, अब जैसे मान लिया जाए हम विचार कर रहे हैं संतान की, मैं ये मान के चलता हूं कि ये जातक अपने जीवन काल में विशेष धन, आकस्मिक धन या गुप्त नाम, मान सम्मान सब अपने बच्चे के चलते पाएगा।
अपने बच्चे के चलते पाएगा। तो पंचम भाव के स्वामी को हम देखेंगे, पंचम कारक स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही हैं, जिनसे हम 8 घर आगे आए हुए हैं। अब मान लीजिए कि ये तो फाइनल हो गया कि देवगुरु बृहस्पति दशम में बैठे हैं, तो दशम के देवगुरु बृहस्पति कारक हैं। लेकिन मान लीजिए कैसे में दशम में देवगुरु बृहस्पति बैठे तो हैं, लेकिन बहुत बलवान होकर के नहीं बैठे हुए हैं, कमजोर होकर के बैठे हुए हैं। तो ये सूत्र जितना प्रबल सिद्धांत बता रहा है कि संतान के आगमन के पश्चात जातक के जीवन में खूब आकस्मिक धन आएगा, वहां खूब शब्द नहीं रह जाएगा, वहां खूब शब्द नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि खूब शब्द को पूरा करने के लिए पंचमेश की स्तुति, देवगुरु की स्तुति दोनों अगर बली है तो हम कहेंगे खूब। जातक संतति के माध्यम से खूब धन अर्जित करेगा। वैसे ही आप जन्म कुंडली के हर भाव पर इस सूत्र को लागू करिए, किसी भी भाव पर लागू करिए, और जिस भाव में देवगुरु बैठे हैं और जिस भाव से 8वां घर आपकी कुंडली में जो भी भाव आ रहा है, आपको बस इतना ही पता करना है कि उस भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। नंबर 1, नंबर 2, उस भाव के स्वामी और साथ ही साथ उस भाव के कारक। अगर इन सब की स्थिति हमने समझ ली तो फिर हम उनको बलि भी कर सकते हैं और उससे भी हमारे जीवन काल में लाभ मिलेगा। बाकी तब तक के लिए आप अपने देवगुरु को और बलि चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु को बलवान करने से भी जीवन काल में धन संपदा प्राप्त होता है। तो देवगुरु को बलवान करने के लिए मैं तरह तरह के उपाय बताता रहा हूं। गुरु का मंत्र जपना, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जपना, या गुरुवार के दिन केसर का तिलक लगाना, पीली मिठाई इत्यादि का दान करना, इससे भी गुप्त धन संपदा शीघ्र जातक को प्राप्त होता है। तो खैर, आज का सूत्र मैं समझता हूं कि मेरे सभी दर्शक समझ गए होंगे और अपनी जन्म कुंडली पर इसको लागू करके देखेंगे। मैं बहुत से सूत्र बताता रहता हूं, लेकिन मैं सदैव ही आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप इन सूत्रों को लागू करिए, समझिए। देखिए, मैंने कुछ गिनती के 4-5 उदाहरण तो दे दिए, 12 भाव के मैंने उदाहरण नहीं दिए, 5 उदाहरण मैंने आपको दे दिए। अब इसी तरह से आप इन सूत्रों को अपनी कुंडली पर लागू करके देखिए, आशा करता हूं आपको आनंद अवश्य आएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं, राशि परिवर्तन करके चतुर्थ में जाएंगे, रहेंगे ये गुरु के नक्षत्र में। और आज इस दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए, आज इस दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए आप केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइए, और हो सके तो पीले रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए अथवा पीले रंग का कोई रुमाल इत्यादि अपने पास रख लीजिए। दिन सामान्य से बेहतर होने वाला है, कोई बड़ी उलझन, कोई परेशानी सुलझने वाली है। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर अवसर मिलने वाला है। जो भी मौका मिले उसका लाभ उठाइए। छोटी मोटी बाधाएं भी आएंगी ही नहीं, वैसे तो आएंगी भी तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके सभी काम आसानी से बन जाएंगे। कुल मिलाकर के दिन बहुत बेहतर है। व्यापारियों की बात करूं तो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। कोई भी काम करिए, बस इतना ही मूल मंत्र है आपके लिए, लापरवाही मत करिए। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। किसी को धन उधार न दें। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है, और मित्र की सहायता से भी आपको फायदा मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पेट के नीचे के हिस्सों में अगर दर्द इत्यादि की शिकायत है तो जरा ध्यान दे दीजिए। खान पान अपना नियंत्रित रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, तृतीय में चले जाएंगे। आज प्रातःकाल थोड़ा सा आपको करना क्या है कि काला तिल लेना है और स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करके काला तिल 1 चम्मच खा करके ऐसे ही खाना है, और फिर पानी पी लेना है। फायदा रहेगा। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों अच्छा रहेगा। जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो भी आपके बनेंगे। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। करियर से संबंधित यदि कोई समस्या थी तो उसका समाधान मिल जाएगा। कहीं नौकरी इत्यादि के लिए इंटरव्यू देने जाने वाले हैं तो जा सकते हैं, सफलता मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, सफलता प्रदायक। इनकम में आपके वृद्धि के योग हैं, और पूर्व से चली आ रही कोई समस्या इत्यादि थी उसका आसानी से हल आपको मिल जाएगा। बाहर के भोजन से आपको बचना है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय, और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। बात विद्यार्थियों की करें तो आलस्य से बचना होगा। आलस्य के कारण आप परेशान हो सकते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेंगे। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप करें।
मिथुन के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। आज प्रातःकाल आदित्य हृदय स्तोत्र का जरूर पाठ करिएगा, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। आज आपकी सफलता बाकियों की अपेक्षा कहीं बेहतर होने वाली है। इनकम में वृद्धि, दिन पूर्णतः फायदा देने वाला है। सोचे हुए सारे काम बनेंगे। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा बीतेगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। तो व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, उसके वापस आने का योग बन रहा है। यूं समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी की गाड़ी को दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। आर्थिक स्थिति को लेकर के जूझ रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा और पूजा पाठ आज विशेष रूप से जरूर कर लीजिएगा। बाकी किसी मानसिक कष्ट या परेशानी से जूझ रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ बन रहा है। किसी तरह की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डालकर के उसी जल से स्नान करिएगा। केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगा लीजिएगा। भाग्य साथ देगा, काम सारे बनेंगे। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां जो भी आएंगी वो अपने आत्मविश्वास से आप दूर कर पाएंगे। लाभ का नया जरिया आपको प्राप्त होने वाला है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा है। बस जल्दबाजी में कोई काम ना करें। अपना व्यवहार इतना संतुलित तो रखें ही कि आपके व्यवहार से कोई दुखी ना हो। लाभ के योग हैं। कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा जाएगा। क्रोध न करें। दांपत्य जीवन मधुर रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता, और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को शारीरिक परेशानियां हैं उनको राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर के कर्क के जातकों का भी दिन अच्छा है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। और सिंह के जातकों का कहना नहीं, भाग्य बेहद बुलंद है। आज बासी अन्न इत्यादि न खाइएगा। साफ सुथरा अन्न, साफ सुथरा भोजन, और साथ ही साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा। कोई परेशानी, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत, कोई भी दिक्कत, तकलीफ, परेशानी जो भी होगी सब दूर हो जाएगा। परिवार का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा आपका जाएगा, परंतु ध्यान रखना है, काम में ईमानदारी रखनी है। और हां, संकल्प पूर्वक काम करिए। जो भी करना है ठान लीजिए कि मुझे ये काम आज पूरा करना है, और आप कर लेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई नया कार्य शुरू करना है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। बिना सोचे समझे कोई कार्य न करें, अच्छे से उस पर विचार करें और कदम उठाएं। जीवन साथी से मदद मिलने वाली है। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। स्वास्थ्य के मामले में भी देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो सिंह के जातकों का दिन बेहद श्रेष्ठ। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश करें। कन्या के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। और जो भी काम करिए पहले उसकी लिस्ट बना लीजिएगा। पार्टनर से सहयोग मिलेगा। वक्त पर सारे काम होंगे। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता होगी वो दूर होगी। भाग्य का संपूर्ण साथ मिलने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर काम थोड़ा जरूर ज्यादा रहेगा, लेकिन वक्त पर सारे काम आप पूरा कर पाएंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार में तेजी आएगी। इनकम में वृद्धि, और कोई डील लंबे समय से क्रैक करने की सोच रहे थे वो डील पूरी हो जाएगी। ऋण से ग्रसित थे तो मुक्ति का मार्ग मिलेगा, पर किसी से झूठा वादा मत करिएगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो सामान्य से बेहतर है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम से संबंध बनाए हुए हैं। राशि परिवर्तन करके ये आपके लिए आज दशम में चले जाएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा है। स्नान के जल में 5 दूर्वा मिलाकर के उसी जल से स्नान करेगा। दिन निर्णायक है। शांति से विचार करके और कदम उठाइए। माता पिता, बड़े बुजुर्ग जो भी कहें उनकी बात मानिए। अगर नहीं मानने लायक है तो सीधे उनके मुंह पर काटिए मत, इससे दिन खराब हो जाएगा। बाकी सोचे हुए आपके सारे काम बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने वाली है जिससे आपको लाभ मिलेगा। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बेहद शुभ है। व्यापार में सफलता मिलेगी। व्यापार को लेकर के कोई यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जल्दबाजी से बचिए।
लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखती। लकी अंक 5, लकी कलर पर्पल है। और निवेश आप करें। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम का संबंध होगा, लेकिन ये चंद्रमा भी राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से नवम में आ जाएंगे। भाग्य से इनका संबंध होगा, सो बहुत अच्छा है। पितरों का विशेष आज उनकी आराधना करिए। पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप करिए, फायदा इससे मिलेगा। हो सके तो घी का दिया भी पितरों के नाम से जलाइए, क्योंकि इससे संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता या परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी, आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं वो पूर्ण होंगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर वातावरण सुखद होगा, साथ के लोगों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। व्यापार से जुड़ी कोई परेशानी थी वो दूर होगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मसले से जूझ रहे थे उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। झूठ बोलने से बचिए। दांपत्य जीवन सुखमय है और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में गैस, एसिडिटी और जिन लोगों को कफ की शिकायत रहती है वो अपना ध्यान दें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश करें। धनु के जातक आज किसी भी मंदिर में अथवा विशेषकर अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के फल का दान करें। जो भी फल हो, पीला फल विशेष रूप से अच्छा रहेगा। ऐसा करिए। जहां रहेंगे आसपास के लोग आपसे प्रभावित होंगे। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी इत्यादि थी वो दूर होगी। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा और कार्यस्थल पर जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं सब एक एक करके पूर्ण होने वाली हैं। भाग्य पूर्णतः आपके साथ है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की कही बात मान लें तो और अच्छा हो जाएगा दिन। तो कुल मिलाकर के व्यापारियों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ है। किसी समस्या से जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। लव लाइफ में भी स्थिति बहुत अच्छी है। कुछ दिनों से जूझ रहे थे तो उससे आपको राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन खास, विशेष करके लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश करें। मकर का भाग्य भी ठीक दिखाई पड़ रहा है। आज प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करके कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के पक्षियों को या कबूतरों को दे दीजिएगा। इससे फायदा मिलेगा और पुरुषार्थ में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। कोई पुरानी समस्या जिससे जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। कोई बड़ा फायदा मिलेगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे थे तो कर सकते हैं। नौकरी, परिवार, व्यापार हर मामले में दिन अच्छा है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो जरूर करिए, पर बिना सोचे समझे अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में यदि कोई तनाव या परेशानी थी वो दूर होगी। दांपत्य जीवन सुख में। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बेहद सफलतादायक है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखती। वाहन चलाते समय सावधानी और खान पान पर नियंत्रण। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप करें। कुंभ के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। आज शक्कर मिश्रित जल शिवलिंग पर अर्पित करिए। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिए। कार्यस्थल पर जितना हो सके विनम्र रहने का प्रयत्न करिए। सबसे आपको सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। आप अपनी वाणी से आज किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं सोचे हुए सारे काम वक्त रहते पूर्ण होंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में भी अगर कोई परेशानी इत्यादि थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर सिंदूरी है। और निवेश आप करें। और वहीं आखिरी राशि मीन के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आज किसी शिव मंदिर में चले जाइए और शिव मंदिर में जाकर के थोड़ा सा मिट्टी के दिए में ये काला उड़द लेकर के जाइए। उसके ऊपर एक कपूर रख करके जला दीजिए। काला उड़द, उसके ऊपर कपूर जला दीजिए। बोलिए सर्पेभ्यो नमः। और फिर सकारात्मक विचारधारा के साथ आगे बढ़िए। एक एक करके कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। मार्ग आपके लिए खुलते चले जाएंगे। नौकरी, परिवार, व्यापार हर मामले में दिन सकारात्मक होता चला जाएगा। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा होगा। कहीं पैसा फंसा हुआ है, कहीं कोई कार्य रुका हुआ है, बनेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा होगा। किसी भी मामले में जल्दबाजी या अति उतावलेपन से आपको बचना होगा।
लव लाइफ के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन खास है आपके लिए। तो इस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। जिन लोगों को पेट से संबंधित तकलीफ है वो अपना विशेष ध्यान रखें, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर पिंक है। निवेश करें तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।